विवाह के बाद पहली बार मायके आई सीमा का स्वागत उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम से किया। सप्ताह भर सीमा को उसी तरह से रखा गया जैसा वह बचपन में रहती थी। जो खाना उसे पसंद था वही बनाया जाता था, जो कपड़े पहनना वह चाहती थी उसे वही दिया जाता था। सभी उसकी देखभाल में लगे रहे। वापसी का समय आया तो सीमा के पिता रघुवीर बाबू उसे छोड़ने स्टेशन तक गए। जाते वक्त उन्होंने बेटी को एक छोटा सा गुड़िया दिया जिसमें कुछ सुगंधित अगरबत्तियां थी। उन्होंने कहा, बेटी, जब ससुराल में पूजा करने बैठोगी तो यह अगरबत्ती जरूर जलाना। सीमा की मां गीता देवी ने झट से टोका, बिटिया के ससुराल जाते वक्त भला कोई अगरबत्ती जैसी मामूली चीज देता है क्या? रघुवीर बाबू मुस्कुराए, फिर अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बेटी को सौंप दिए। यह भी रख ले बेटा, लेकिन अगरबत्ती मत भूलना। सीमा ससुराल पहुंच गई। सास विमला देवी ने सारा सामान देखा और पूछ बैठी, तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया? जब उन्होंने अगरबत्तियों का पूड़ा देखा तो कुछ अजीब सा मुंह बनाकर बोली, कल पूजा में इसे लगा लेना। अगली सुबह सीमा पूजा करने बैठी और जब अगरबत्तियों का पूड़ा खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी निकली। वह चिट्ठी पिता की लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती अपने आप जलती है मगर उसका असर पूरे घर में फैलता है। वह सिर्फ अपनी लौ नहीं जलाती बल्कि आसपास के माहौल को भी महकाती है। बेटी, ससुराल में तुम्हारे लिए कई बार चुनौतियां आएंगी। कभी तुम्हारा किसी से मतभेद होगा, कभी किसी बात पर नाराज हो जाओगी। हो सकता है कि तुम्हें सास या पति से कोई बात बुरी लगे, कभी देवर ननद से अनबन हो जाए या फिर पड़ोसियों की कोई बात तुम्हें चुभ जाए। लेकिन जब भी ऐसा हो तब इस अगरबत्ती को याद रखना। जिस तरह अगरबत्ती अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेरती है, वैसे ही तुम भी अपना प्यार, सहनशीलता और समझदारी से हर रिश्ते को महकाने की कोशिश करना। घर को ससुराल नहीं, अपना मायका समझकर अपनाना। तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही किया और अब तुम्हारी बारी है। मेरी बेटी, दुनिया को अपने कर्मों से महकाना। प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारा पिता। रघुनाथ बाबू चिट्ठी पढ़ते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सास विमला देवी जो रसोई में थी उसे रोते देख तुरंत भाग कर आई और बोली, अरे क्या हुआ, किस बात से परेशान हो? पति मोहन भी यह देखकर भागे आए। सब चिंतित थे। विमला देवी ने सीमा के हाथ से वह चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप सीमा के पास गई और उसे गले से लगा लिया। फिर उन्होंने चिट्ठी अपने पति रामनाथ जी को दी। विमला जी ने बेटे से कहा, मोहन, जरा इसे पढ़ो। मोहन ने चिट्ठी पढ़ी और भावुक हो गया। पूरा घर एक अजीब सी शांति और आत्मीयता से भर गया। विमला देवी बोली, यह चिट्ठी हमारे घर में पूजा स्थान में रखी जानी चाहिए। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी बहू की पिता की दी गई सबसे अनमोल सीख है। उस चिट्ठी ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। अब वह सिर्फ एक अगरबत्ती की सुगंध ही नहीं बल्कि रिश्तों की महक थी जो सीमा के घर में हमेशा के लिए बसी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में समझ, सहनशीलता और अपनापन होना कितना जरूरी है। बेटियां सिर्फ दो घरों को जोड़ने का माध्यम नहीं होती, वे अपने संस्कारों से उन घरों को महकाने का काम करती है। बेटियां सचमुच दो कुलों को महकाती है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में लक्ष्मी भगवान स्वयं विराजमान होते हैं।